देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। माँ, अगर आपने ये फूल स्वीकार किया तो ही मैं समझूंगी कि इस शादी को आपकी सहमति है। माँ लक्ष्मी ने अनुमति नहीं दी बाबा। आप इन्हें मना कर दीजिए। जय माँ लक्ष्मी। गनक ठाकुर, मैं निरुपाय हूँ। एक फूल के भरोसे तुमने इतना बड़ा निर्णय ले लिया पद्मलोचन। देखो, मैंने तुम्हारा भला चाहा इसलिए इन्हें साथ लेकर आया था। रानी बनकर रहती तुम्हारी बिटिया। अब देखना कहीं गांव वाले तुम्हें किनारा ना कर दे। माँ लक्ष्मी ने कभी गलत संकेत नहीं दिया गनक ठाकुर। मैं जानती हूँ, चाहे जो भी हो जाए, माँ लक्ष्मी अवश्य हमारी रक्षा करेंगी। इसका फल तुम्हें भोगना होगा पद्मलोचन। हरिनाथ, चलो यहाँ से। चला जाऊं? चला कैसे जाऊं? तुमने जो इतना सारा पैसा लिया है उसका क्या होगा? अब ये सब क्या कह रहे हो हरिनाथ? ये सारी बातें बाद में होंगी। कुछ बाद में नहीं होगी। मुझे अपना सारा पैसा अभी वापस चाहिए। वापस करो, ये तो पूरी तरह ठगना हो गया। अरे मेरा दिया पैसा वापस करो, अभी वापस करो। क्या कर रहे हो? अभी 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 छोड़ो, अभी छोड़ो वापस मुझे, करो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ए चोर! ये सब मेरे भाग्य में है बिटिया, सब मेरा कर्म है। पता नहीं कौन से जन्म के पापों का फल मैं इस जन्म में भोग रहा हूं। किंतु तू देखना बेटी, तेरी भक्ति में अगर शक्ति है, माँ लक्ष्मी अवश्य कृपा करेंगी। तुझे अच्छा वर मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा। तू देखना बेटी। आप इतना मत सोचिए बाबा, मेरे भाग्य में जो है वो तो होगा ही। चाहे मुझे जैसा भी वर और घर क्यों न मिले, माँ लक्ष्मी की कृपा से वो अवश्य सुंदर होगा।
सबकी रक्षा करना माँ, सबको स्वस्थ रखना। नहीं नहीं दलाल जी, मैं कोई सुंदर बहू घर लेकर नहीं जाना चाहता। एक लक्ष्मी रूपी लड़की नहीं देख पा रहे? अरे बाबा, मैं कोई बड़े घर की लड़की नहीं चाहता अपनी बहू बनाने के लिए। हाँ अवश्य मालिक, अवश्य। लेकिन आप जिस घर में लड़की देखने गए थे वो भी कुछ खराब नहीं थी। हाँ, घर की अवस्था तो देख ली। उस घर की वो लड़की घर का कोई कामकाज कर पाएगी ऐसा तो मुझे नहीं लगा। सुनिए दलाल जी, मेरा छोटा भाई मेरे बेटे जैसा है, उसके लिए मुझे एक अच्छी लड़की चाहिए, ये याद रखो। ऐसे नहीं चलेगा, जाओ जाकर कोई अच्छा समाचार लेकर के आओ। जो आ गया मालिक, जो आ गया। आप मुझे बस 2 दिन का समय दीजिए, देख लेना, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी लड़की ढूंढ कर लाऊंगा। हाँ ठीक, देखता हूँ। तुम्हारी भक्ति और लक्ष्मी रूपी आचरण देख मैं प्रसन्न हुई हूँ तिलोत्तमा। आज मैं तुम्हें सौभाग्य दान करूंगी। अच्छा सुनो, तुम कहाँ रहती हो? तुम्हें तो पहले इस गांव में कभी नहीं देखा। मैं दूसरे गांव में रहती हूँ। दरअसल मैंने आज एक व्रत किया है और उसके नियम अनुसार मुझे एक लक्ष्मी रूपी लड़की को कुछ दान करना होगा। और उस लक्ष्मी रूपी लड़की को ढूंढते ढूंढते ही तो मैं यहाँ आई हूँ। लक्ष्मी रूपी लड़की? हाँ, और तुम्हें देखकर लगता है मैं जिसे ढूंढ रही थी वो मिल गई है। कितना सुंदर मुख है तुम्हारा, कितनी भक्ति है तुम में। मैं तो देख रही थी कि तुम कितने अच्छे से सारे दीप जला रही थी। तो बताओ, तुम लोगी मेरा दान? तुमने तो मुझे अवाक कर दिया। लक्ष्मी रूपी तो संपन्न रहती है, घर गृहस्थी के रिश्तों से, संतान के सुख से, हर चीज। किंतु मेरी तो इतनी उम्र हो गई पर भाग्य से तो कुछ नहीं मिला। और तुमने पूरे गांव में ढूंढकर मुझे खोज निकाला दान देने के लिए। लो,
ये तुम गले में पहन लो। देखना, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। अरे बाप रे, ये तो बहुत महंगा है। नहीं नहीं, ये मेरे गले में शोभा नहीं देगी। अवश्य देगी। तुम इस हार को हर दिन माँ लक्ष्मी के चरणों में रखना। और हाँ, ये हार गले से तुम कभी मत उतारना। किंतु तुम्हें कैसे पता कि मैं माँ लक्ष्मी की पूजा करती हूँ? लो, देखने से ही पता चलता है। माँ लक्ष्मी की पूजा के बिना ऐसा लक्ष्मी रूपी चेहरा मिलता है क्या? तुम मेरा दान लोगी ना, वरना मेरा व्रत सफल नहीं होगा। ठीक है, तब दे दो। ऐसा लग रहा है जैसे ये आप ही का आशीर्वाद है। मैं ये सर्वदा अपने पास ही रखूंगी माँ। ओ लड़की, लड़की, कहाँ चली गई तुम? ओ लड़की! तुम्हारा भाग्य अब बदलेगा तिलोत्तमा। मैं आशीर्वाद देती हूँ तुम्हें। अच्छा मालिक, अगर आप अनुमति दे तो यहाँ एक दो घरों में बस पूछताछ करके आऊं। बहुत दिनों बाद आया हूँ ना, इसलिए कह रहा था। हाँ ठीक है, जाओ। तो ठीक है, जाकर तुम अपना काम करो, जाओ, और मैं अकेले ही लौट जाऊंगा। जाओ। प्रणाम मालिक, प्रणाम। अच्छा प्रणाम। सुनो, अब तो मैं कह रहा था कि मेरे भाई के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर मेरे से आकर के मिलो। जो आ गया मालिक, जो आ गया। ठीक है, जाओ। हे भगवान, मेरे माँ की जैसे एक लड़की दीजिए भगवान, ताकि मेरे गोपाल का जीवन सुखी हो जाए। मुझे ऐसे चक्कर क्यों आ रहा है? तबीयत ठीक नहीं लग रही है लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे? दूसरे गांव में लड़की देखने तो भारी पड़ गया है मुझे। कहीं थोड़ा विश्राम कर पाता तो अच्छा होता। देखता हूं उस तरफ कोई घर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो हे भगवान रक्षा कीजिए, भगवान रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। क्या हुआ बिटिया? आज तुझे दीप जलाने में इतना समय क्यों लगा? आज वहाँ क्या हुआ जानते हैं बाबा? एक लड़की ने मुझे ये दिया है। कहा व्रत किया है इसलिए दान दिया है। माँ लक्ष्मी का नाम लिया इसलिए मना नहीं कर पाई मैं। कितना सुंदर है देखिए। जानती है बिटिया, बड़े घर की लड़कियां व्रत के समय बहुत महंगी वस्तुएं दान कर देती हैं। इससे पुण्य मिलता है। तू जा, अंदर जाकर खाना बना। थोड़ा पानी मिलेगा? बाबा, मैं इनके लिए जल लेकर आती हूँ। आप इन्हें यहाँ बैठाइए। हाँ,
आइए 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 ना, आप आइए आइए आइए, बैठिए यहाँ पर, बैठिए। ये लीजिए, जल लीजिए। बस केवल जल नहीं पीते, पहले थोड़े बताशे खा लीजिए। ये क्या? ये लड़की तो बिल्कुल मेरी माँ के जैसी ही दिख रही है। ऐसी ही लड़की तो ढूंढ रहा था मैं। ये कोमल मुख जो एक बार देखेगा वो तृप्त हो जाएगा। तुम्हारे साथ बंधन में बंधना अब निश्चित है तिलोत्तमा। देवी, लगता है कि अपने इस भक्त का उद्धार करने के लिए तुम बहुत व्याकुल हो गई हो। हाँ प्रभु, मैं अपनी भक्त को सौभाग्य दान करके उसका दुर्भाग्य दूर करना चाहती हूँ। किंतु तुमने जो ये निर्णय लिया है, क्या शनिदेव इसे मानेंगे? वैसे भी कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। तुम्हें ये बात स्मरण है ना? तो बताइए मैं क्या करूं प्रभु? नीरव रहकर अपने भक्त की ये दुर्दशा देखती रहूं? ऐसा क्यों? तुम अपनी भक्त को शक्ति दो ताकि वो दुर्गति में भी अपनी भक्ति अटूट रखे, सुकर्म करे और किसी भी अवस्था में वो अपना साहस ना खोए। शनि की दशा से मुझे भी मुक्ति नहीं मिली है देवी, तो फिर उसे कैसे मिल सकती है? उसके पूर्व जन्म का कर्म फल उसे भोगना ही पड़ेगा। जब तक तिलोत्तमा मेरा यंत्र धारण करके रहेगी तब तक उसे कोई क्षति नहीं होगी। किंतु यदि किसी कारण से वो मेरा चिन्ह खो दे, तब शनिदेव अपनी कुदृष्टि से सब कुछ तहस नहस कर देंगे। मुझे उसी का भय है प्रभु। एकदम अमृत है। गरीब का घर है, अच्छे से आपका आदर सत्कार नहीं कर पाया। नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? तुम्हारी बेटी के हाथ में जादू है। वरना इतनी सामान्य चीजों से ये राजभोग जैसा स्वादिष्ट खाना कैसे बनता? तुम्हारे इस छोटे से सुंदर घर को देख के ही लगता है जैसे बहुत शांति है यहाँ। तुम्हारी बेटी सच में अतुलनीय है पद्मलोचन, अतुलनीय है। मेरी बेटी बिन मां की है। इस गरीब के घर में जो मिलता है उसी से सजती है। जानते हो मालिक, उसकी मां भी ऐसी ही थी। बेटी बिल्कुल उसकी मां पे गई है। आपको थोड़े चावल दूं? नहीं नहीं बिटिया, इतना ही काफी है, बहुत है ये।
पद्मलोचन, अगर बुरा ना मानो तो मेरा एक विशेष अनुरोध है। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? आप इतने बड़े घर से हैं, आप क्या अनुरोध करेंगे? आप बस आज्ञा दीजिए। बड़ा घर ही सब कुछ नहीं होता पद्मलोचन, बड़ा मन भी होना चाहिए। तुम्हारा ये छोटा सा सजाया हुआ घर देखकर मैं बहुत मोहित हुआ हूं। मैं अपने छोटे भाई गोपाल के साथ तुम्हारी बेटी की शादी कराना चाहता हूं। अब तुम मना मत करना पद्मलोचन। हाँ? तुम्हारे भाग्य में मैं यही ग्रह लिखती हूँ तिलोत्तमा। स्वामी का साथ मिलेगा तुम्हें। अब तुम जिस ग्रह में जाओगी वो ग्रह लक्ष्मी रूपी बन जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो। माँ, हर बार के जैसे इस बार भी आपके चरणों में फूल अर्पण करती हूँ। आप ही बताइए माँ कि मैं क्या करूँ। तुम्हारी ये अंजलि मैंने स्वीकार की तिलोत्तमा। तुम्हारी बेटी ये क्या कर रही है पद्मलोचन? मालिक, मेरी बेटी लक्ष्मी भक्त है। वो माँ के चरणों में फूल अर्पण करके उनके आदेश अनुसार ही काम करती है। वाह, ऐसा ही तो चाहता हूं। संसार में सुख गृह लक्ष्मी तो लाती है। मालिक, हाँ मालिक पहले आप हाथ तो धो लीजिए। चलिए मालिक, हाँ चलिए। हाँ, आइए चलो। मालिक, आइए। माँ, आपका आदेश सर्वोपरि है। जाओ जाओ, देखो पद्मलोचन, माँ लक्ष्मी ने तुम्हारी बेटी को क्या आदेश दिया, जाके देखो, जाओ। जी मालिक। माँ ने अंजलि ग्रहण की बाबा। माँ, माँ आपकी कृपा अपार है। आज मेरी बेटी को नया जीवन मिला है माँ, नया जीवन मिला है।
मालिक, शादी की तैयारी अब आरंभ करूं? मालिक, मेरा कभी ऐसा सौभाग्य होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था मालिक। जिसकी ऐसी रत्न रूपी कन्या हो, वो कभी आंसू बहाएगा भला? तिल्लू पर शनि की दशा है, वो इन्हें मैं नहीं बता सकता। भाग्य दोष भी सुनकर शायद मना कर देंगे। ऐसी लक्ष्मी रूपी बेटी है तुम्हारी, भाग्यवती तो होगी ही। तब भी अगर कोई कुंडली अगर हो तो एक बार बस देख लेना चाहता था। नहीं मालिक, वो तो नहीं है। अच्छा, नहीं है। ठीक है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जब मैं आऊंगा तो शादी की तारीख निकालने के लिए आऊंगा। ये तुम गले में पहन लो, देखना तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। सब उस छोटी लड़की के दान से ही हो रहा है। दृढ़ रहो तिलोत्तमा, ये तो आरंभ है। सौभाग्य को पाने के लिए सबको ही दुर्भाग्य के साथ लड़ना पड़ता है। अब बड़ी लड़ाई के लिए तत्पर रहो।